हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है, तो मॉर्निंग की आपको गणपति बप्पा मोरिया और राधे राधे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का जो टाइम है वो हमारा बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो जाता है, क्योंकि हमें मतलब मॉर्निंग में बहुत सारे काम करने होते हैं। पर इस तरीके से हम अपने काम को मैनेज करके रखें तो ये काम जो है वो बिल्कुल मतलब लोडली नहीं होते हैं, सिंपल तरीके से हो जाते हैं। और टाइम टू टाइम करना चाहें तो बिल्कुल टाइम टू टाइम काम हो जाता है। पर यह है कि थोड़ा हमें अपने आप को और अपने मन को थोड़ा एक्टिव करना होता है, तभी ये सब चीज़ें हो पाती हैं। और कितना भी हम जल्दी उठ जाएं, पर यह है कि पूरी तरीके से काम और हमारी नींद पूरी ना हो और मॉर्निंग में उठकर हम अपने काम में लग जाएं और काम में मन ना करें, तो वो भी कैसे हो सकता है। तो नींद भी पूरी होना ज़रूरी है और आप जल्दी उठकर अपने जो बेसिक काम है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आप मतलब एक तरीके से जो छोटे मोटे काम हैं, बेसिक काम होते हैं, तो वो आप काम निपटा सकते हैं। जैसे बच्चों के छोटे मोटे काम होते हैं और मैनेजमेंट होता है, वो आप फुल्ली तरीके से कर सकते हैं, जिससे क्या है बाद में आपको ये मिस्टेक नहीं हो सकती है और या काम करने में देर नहीं होगी। तो उस तरीके से मैं ये बेसिक चीज़ें सिंपल तरीके से निपटा लेती हूँ कि बाद में मुझे झंझट ना हो काम का। और कभी कभी रहता है ना कि काम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मेंबर तो हैं ही इतने, तो उसके हिसाब से हमें काम को मैनेज करना होता है। और चाय नाश्ता हमारा बनना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे हैं, बच्चों का घर है, तो उनका चाय नाश्ते का भी और दूध का भी टाइम रहता है। और कब किस तरीके से बच्चों का टाइम लिमिटेड है, क्या है, मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। और छोटे बच्चों का तो और ज़्यादा हो जाता है कि बच्चे किस मूड से उठ रहे हैं, तो वो हमें ध्यान रखना होता है। और ये है कि हम थोड़ा सा आधा घंटा लेके बैठ जाएं बच्चों को, तो हो गया हमारा काम पूरा। तो इस तरीके से हमें थोड़ा काम मैनेज करके रखना पड़ता है। बच्चे का मूड हम नहीं जानते हैं कि किस तरीके से मतलब हो जाता है, तो इस चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, हमें बच्चों के उठने से पहले बेसिक चीज़ें कर लेनी चाहिए कि बच्चे उठें और तुरंत उनके सामने चीज़ें हाजिर हो जाएं, तो है कि नहीं तो फिर बच्चों का चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। तो यहाँ देखिए हस्बैंड भी उठ गए हैं और बच्चों का जो दूध है वो मैंने उठने से पहले ही उनका गर्म कर दिया है और थोड़ा खौला के गर्म कर दिया था कि जब उठेंगे तब तक नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगी। और जब उठेंगे ब्रश वश करेंगे तब तक मैं उनका दूध तैयार करके रख दूँगी। और ये बस चाय के लिए आए हैं, तो मैं इनके लिए चाय भी बना रही हूँ साथ साथ में, क्योंकि ये चाय ज़्यादा नहीं पीते हैं, पर थोड़ी थोड़ी सी एक एक घूंट की जो चाय होती है उनको बस चाहिए रहती है। पर यह है कि हमारे यहाँ चाय का जो कटोरा है वो चढ़ा ही रहता है, तो थोड़ी थोड़ी करके ही लोग पीते हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ पोहा, तो सबके लिए, तो यहाँ पापा के लिए और हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ पोहा, और सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तब तक मैं अपना जो दूसरे काम है वो भी कर लूँगी साथ में। और नहा धो के मैं सिर्फ सीधे किचन में आ गई थी, अपना बेसिक काम है वो मॉर्निंग में उठ के ही कर लिया था। तो ये भी होता है कि जल्दी नहाने के बाद आप किचन में सीधे काम करके भी आप पूजा कर सकते हैं, और इससे क्या आपका जो किचन है सकरा नहीं होता है और काम का काम भी हो जाता है। तो आप किचन में ही नहा धो के आएँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आप कुछ और सब्ज़ी बनाना चाहते हैं, नाश्ता बनाना चाहते हैं, 2 हैं या 3 हैं, तो एक तरीके से ये सब चीज़ें जूठी नहीं होती है, क्योंकि हमें अभी पूजा भी करनी है, गणपति बप्पा हमारे घर में विराजमान हैं, तो सब्जी चीज़ों का हमें ध्यान भी रखना होता है, क्योंकि पूजा भी करनी है, बच्चों को भी देखना है, साथ साथ में नाश्ता भी बनाना है। तो यहाँ पोहा की तैयारी हो रही है, साथ साथ में मैंने दाल भी चढ़ा दी है टमाटर डाल के, और यहाँ सीटी लग जाएगी, अपने काम भी करता रहेगा कुकर
और दूसरी तरफ मैं ये सब्ज़ी है वो भी छोंक दूँगी। और बीच बीच में जो आप देख रहे हैं मैं दूसरा काम भी करते जा रही हूँ। तो अभी पापा का नाश्ते का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ प्लेट में रख दूँगी पोहा और साथ साथ में नमकीन रख दूँगी, क्योंकि पापा को नमकीन के साथ पोहा बहुत अच्छा लगता है। और चाय बिल्कुल कंपलसरी है, कोई भी नाश्ता हो, मीठा नाश्ता भी हो या नमकीन नाश्ता हो, तो चाय कंपलसरी होती है। तो साथ साथ में मैंने चाय भी दे दी है। अब मैं जा रही हूँ कुछ अभी पूजा करने के लिए, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने कर ली हैं। तो सबसे पहले किचन साफ़ करना बहुत ज़रूरी है कि जब हम पूजा करते हैं तो किचन हमेशा क्लीन रहना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ पूरा किचन अस्त व्यस्त है, तो फिर ऐसी पूजा से कोई मतलब नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारा जो थोड़ी बहुत है चीज़ें, तो वो थोड़ा सिस्टमेटिक रहें तो ज़्यादा ठीक है। तो देखिए हमारे बाबू ब्रश करके आ गए हैं, तो उनको भी मैंने दूध दे दिया है। तो वही मैं पूछ रही थी कि दूध पी लिया है कि नहीं पी लिया है, तो उनको पूछना पड़ता है क्योंकि खेल खेल में उनका जो टाइम है वो निकल जाता है। और आज बच्चों की छुट्टी थी, तो इसके वजह से थोड़ा सा लेट उठे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारी दाल है वो चढ़ चुकी है, नाश्ता भी बन चुका है। क्योंकि पूजा से पहले पापा को नाश्ता चाहिए रहता है, क्योंकि उनका टाइम ही उस तरीके का है कि हम बीच में मतलब एक तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 8 बजे 8:30 बजे तक पापा का जो नाश्ता है वो कंप्लीट हो जाए, और उसी टाइम पे अंश का भी स्कूल का टाइम का हो जाता है। तो यहाँ मैंने पापा को नाश्ता देने के बाद और मैंने सब्जी सब चढ़ा दी है, और दूसरी तरफ मैं बनाऊंगी क्योंकि किचन साफ़ हो गया है। क्योंकि मुझे मतलब गणपति बप्पा के लिए भोग बनाना था। तो आज मैं गणपति बप्पा के लिए भोग बना रही हूँ। चावल जो मीठे चावल होते हैं, गुड़ के चावल होते हैं, और सिंपल रेसिपी है, इसमें कोई ताम झाम नहीं है। और मीठा भोग है, ज़्यादातर हम गणपति बप्पा को मीठा भोग ही लगाते हैं। और यहाँ बस चावल मैंने धो के रख दिए थे, और साथ में गुड़ डाल दिया है, थोड़ा इलायची पाउडर डाल दिया है। तो बहुत अच्छी रेसिपी बन गई है गणपति बप्पा के लिए। मीठे चावल, गुड़ के चावल बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ बस हमने हवन सामग्री हवन को प्रज्वलित कर दिया है, तो हवन की तैयारी हो रही है। और यहाँ रोज़ हमारा हवन होता है भगवान जी के लिए। तो यहाँ रोज़ क्योंकि गणपति बप्पा विराजमान है हमारे घर पे, तो रोज़ हमें उनकी सेवा करनी है, रोज़ भोग लगाना है, रोज़ धूप दीप लगाना रहता है। तो इसमें बस ये कि अभी मतलब 3 से 4 पूजा हैं वो अभी कंप्लीट होने वाली हैं, क्योंकि घर की पूजा भी होती है, गणपति बप्पा की पूजा होती है, और 16 दिन की महालक्ष्मी जी की भी पूजा हो रही है साथ साथ में। तो देखिए यहाँ हमने गणपति बप्पा को भोग लगा दिया है, और यहाँ मैं भोग को फिर नीचे रख दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पूजा आरती करने के बाद, गणपति बप्पा की आरती करने के बाद
फिर देवांश का भी टाइम हो जाता है, उसका भी कुछ थोड़ा ऐसा ही शेड्यूल हो जाता है कि जब तक थोड़ा सा टीवी नहीं देख लेगा, मोबाइल नहीं देख लेगा, थोड़ी देर पापा के पास खेल नहीं लेगा, तब तक वो स्कूल नहीं जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब तीनों से चारों काम उसके होने चाहिए, तब एक आध उसकी जो चीज़ें हैं वो छूट जाती हैं तो वो बिल्कुल मना कर देता है कि मैंने ये काम नहीं किया, मैंने वो काम नहीं किया। तो मैं ऑटोमेटिक उस तरीके से उसको मतलब फॉलो करती रहती हूँ कि बेटा अब ये काम है ये कर लो, ये काम है ये कर लो। मतलब किसी भी तरीके से बच्चा स्कूल जाना चाहिए। और यही कि थोड़ा बहुत बच्चा टीवी भी देखता है, मोबाइल भी देखता है, थोड़ा उसको फैमिली के लिए भी टाइम चाहिए रहता है, खेलता रहता है भाई के साथ। और मेन चीज़ आज भाई की छुट्टी है और उसका स्कूल है, क्योंकि पेपर का अभी जो गैपिंग है वो चल रहा था और कल फिर उसका पेपर है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उसका वो हो जाता है कि भाई नहीं जा रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा। और क्योंकि छोटा है वो नहीं समझता है कि बस उसको खेलने के लिए चाहिए रहता है, तो थोड़ा सा उसको मनाना पड़ता है और चिड़चिड़ा टाइप में हो जाता है जब जैसे भाई नहीं जाएगा स्कूल, क्यों भाई क्यों नहीं जा रहा है, तो इस तरीके से ये वो क्वेश्चन करता रहता है। तो यहाँ मैंने सब्जी छोंक दी है, तो यही सब्जी जो है सूखी सब्जी तो मैं टिफ़िन में लेके चली जाऊंगी, क्योंकि स्कूल भी है मेरा और जॉब भी करना होता है। मतलब एक तरीके से लेडीज़ का जो काम है बिल्कुल फुल्ली स्पीड से होता है और काम बिल्कुल बिज़ी शेड्यूल हो जाता है और आपके साथ में टाइम स्पेंड भी करना होता है, जॉब भी करना होता है, बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है। तो अभी स्कूल का टाइम भी हो गया है, तो मैं बीच में देवांश को स्कूल छोड़ने भी जाऊंगी। तो बस यहाँ अपनी सब्ज़ी सूख चुकी है, दाल भी चढ़ चुकी है, पोहा भी बन चुका है और बस ये कुछ बर्तन रह गए थे जमाने के लिए, तो किचन में ही थी तो सोचा कि चलो ये बर्तन भी मैं जमा देती हूँ। तो एक तरीके से किचन जो है वो क्लीन रहता है और पूजा से भी हमारा एक वो हो चुका है, मतलब बहुत सारे काम हो चुके हैं। तो जितने जैसे जैसे काम निपटते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारा काम और माइंड फ्रेश होता चला जाता है। तो यहाँ मैंने नमक मिर्ची डाल दी है और उसको बफाने के लिए रख दिया है और तब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी तो तब तक मैं अपने कपड़े भी धो लेती हूँ। और कपड़े भी मेरे मतलब कभी कभी रहता है ना कि एक दिन छोड़ के मैं कर लेती हूँ, मशीन लगाती हूँ, एक दिन छोड़ के ही मैं मशीन लगाती हूँ। और जो डेली के कपड़े होते हैं जैसे नॉर्मल कपड़े हुए, ज़्यादा कपड़े नहीं निकले तो मैं नॉर्मली बाथरूम में जब नहाते समय अपना ये सभी कपड़ों को धो लेती हूँ। और ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मुझे मशीन लगानी होती है। तो देखिए यहाँ मैं अपने टिफ़िन के लिए रोटी बना रही हूँ, पराठा भी बना दूँगी क्योंकि रोटी टिफ़िन में सही नहीं लगती है, पूरी सूखी सूखी हो जाती है कितना भी गर्म लेके जाओ। और यहाँ मैं आज अंश का ही टिफ़िन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा अभी टिफ़िन आया नहीं है और मुझे डीमार्ट जाना है और डीमार्ट से मुझे वाटर बॉटल लेके आना है, अपने लिए टिफ़िन बॉक्स लेके आना है। तो आज अंश का टिफ़िन खाली था तो सोचा कि मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ। और अपना टिफ़िन बॉक्स तैयार करने के बाद पूरी तरीके से किचन में क्लीन करके ही जाती हूँ कितना भी हो। पर यह है कि कभी कभी जल्दबाजी में एक आध काम छूट जाता है तो वो मम्मी कर लेती हैं, जैसे कभी कभी सब्ज़ी छोंकने का काम रहता है तो वो मम्मी कर लेती हैं। तो यहाँ बस नाश्ता करने का रहता है तो हम तीनों सास बहुएं मतलब मैं और दादी और हम सब नाश्ता साथ साथ में कर रहे हैं। फिर चली जाऊंगी मैं स्कूल। तो यहाँ गणपति बप्पा को हम कर रहे हैं बाय बाय, तो हम गणपति बप्पा को शाम को मिलेंगे। और कैसा लगा वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।